रील्स बना बना कर युवाओं को माइंड डाइवर्ट करके दिल्ली बुला रहे हैं अब और अपना थैला भर रहे हैं और निकल जा रहे हैं। मतलब कुछ कुछ कमरे तो ऐसे हैं जो 10-10 हज़ार में 6-6 बच्चे रह रहे हैं 8 बाई 8 के। मतलब आप सीधे सीधे बस सो जाओ जाके। जब तक एमसीडी कमिश्नर नहीं आएगा और नहीं आएगा। कोई अंबानी का बेटा होता तो आराम से तुरंत 1 घंटे में पानी निकल जाता। बेसमेंट में कोई पार्टीशन नहीं हो सकता, लेकिन आप हर बेसमेंट में जाकर देखिए पार्टीशन बने हुए हैं। सबको पता चलना चाहिए किस तरह से पुलिस डिटेन करके लेके जा रही है। My question to every single UPSC teacher is that where the hell were you today? बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेवारी भी आती है। ये डायलॉग तो आप लोगों ने सुना ही होगा क्योंकि ये बहुत ही फेमस फिल्म स्पाइडरमैन का ये डायलॉग है। लेकिन जो हमारे आजकल सोशल मीडिया पर जो टीचर हैं वो ये नहीं समझ पाए कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेवारी भी आती है। जिस टाइम पर उनके वीडियो क्लिप्स को काट कर वायरल किया जाता था, जिस वीडियो क्लिप से उनको नेम और फेम मिला, वो ये नहीं जान रहे थे कि केवल उनको नेम और फेम ही नहीं मिल रहा है, उनके साथ उस फेम के साथ उनके पास एक बड़ी जिम्मेवारी भी आ रही है। क्योंकि जब लोग आपके बारे में कहीं अच्छा बोलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जब आपको उसी प्लेटफॉर्म पर आपके कर्तव्य को याद दिलाया जाता है, आपको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तो आपको बहुत ही बुरा लगता है। और ये अभी हम लोगों को देखने को भी मिल रहा है। जैसा कि 3 एस्पिरेंट्स जो पानी में डूब कर मर गए, वो भी लाइब्रेरी में, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा होगा कि हम लोगों की जो मौत होगी वो इस तरीके से पढ़ते हुए लाइब्रेरी में होगी, और वो भी गटर के पानी से। ना इसकी सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, ना वहाँ की एमसीडी वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही है। बस यहाँ पर पॉलिटिक्स खेले जा रहे हैं। ये है एक आम आदमी की जीवन की कीमत। उल्टा लोगों को खुश करने के लिए क्या किया गया, जो बंदा वहाँ से गाड़ी पास कर रहा था, जिसकी गाड़ी की प्रेशर से जो वहाँ का जो पानी जमा था वो प्रेशराइज हुआ और वो लाइब्रेरी में जाना शुरू हुआ जो बेसमेंट में था, उस बंदे को अरेस्ट किया जाता। किस लिए? क्योंकि जो लोगों में आक्रोश है उसको खुश करने के लिए। केवल अच्छी चीज़ों का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी ले सकता है, लेकिन असली हीरो वही होता है जो अच्छी हो रही है, साथ साथ उनकी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो जो बुरी हो रही है उसके निगरानी में तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। लेकिन इन टीचर्स के साथ ऐसा नहीं है। अच्छी चीज़ों का तो क्रेडिट लेंगे, लेकिन जो बुरा चीज़ हुआ उन स्टूडेंट्स के साथ उस चीज़ का जो क्रेडिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नहीं लेने वाले। यही हुआ इन प्रोटेस्टर्स के साथ जो इन 3 यूपीएससी जो एस्पिरेंट्स है उनकी डेथ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वो कम से कम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो टीचर्स फैकल्टी उनको पढ़ाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट उनको बहुत ही मानते हैं, सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया पर उनको एक प्रकार से सेलिब्रिटी बना दिए हैं, तो वो तो कम से कम इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि वो टीचर्स उनके साथ खड़ा हो, उनकी परेशानी में आकर उनके लिए बोले। लेकिन ऐसा नहीं है। इन स्टूडेंट्स के साथ प्रोटेस्ट करना, इनके साथ आने का तो छोड़ो, इनके लिए कोई एक ट्वीट या मैसेज भी नहीं करता सिंपैथी का, तो क्या ये लोग साथ आएंगे? और जब ये स्टूडेंट्स इनको सोशल मीडिया पर काफ़ी हर जगह टैग करते हैं, ट्रोल करते हैं, तो ये पता है क्या करते हैं, फिर इंटरव्यू देते हैं। उस इंटरव्यू में होता क्या है, सिंपल से अपनी ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का एडवर्टाइजमेंट कि हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है वो दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से किस प्रकार अच्छा है और हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या फैसिलिटी है दूसरे के मुकाबले। प्लस में ये जो वो रियलिटी में जो रियल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं इस इंसिडेंट्स के, जिसमें 3 स्टूडेंट्स की जाने गई, वो इनके खिलाफ भी एक शब्द नहीं बोल सकते कि हाँ उसमें उन लोगों की गलती थी या नहीं, क्योंकि ये भी तो उसी सिस्टम का, उसी एजुकेशन माफिया का ही एक हिस्सा है। तो ये कैसे उन दूसरों को ब्लेम कर सकते हैं कि नहीं उन लोगों ने कुछ गलत किया। इस तरीके से जो सारी गलतियां हैं वो स्टूडेंट्स पर ही आ जाती हैं। अवध ओझा जी ने तो उन प्रोटेस्टर्स को सीधा एंटी सोशल एलिमेंट्स ही घोषित कर दिया, जिनसे उनको खतरा है। ये सिमिलर वही कंडीशन हो गया जिस प्रकार से जो बांग्लादेश में बांग्लादेशी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहाँ की जो पीएम है शेख हसीना, उन्होंने अपने ही स्टूडेंट्स को रजाकार घोषित कर दिया था कि सिंपल सी बात है, उनको ही पहले
एंटी नेशनल घोषित कर दो और उनको एंटी सोशल एलिमेंट घोषित कर दो, जिससे वो कुछ कहने लायक न बचे। उसको सीधा बोल दिया जाता है कि वो रेडिएंट हैं, वो किसी के बहकावे में आकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। जब अवध ओझा जी अपना इंटरव्यू दे रहे थे तो वो उनमें साफ देख सकते हो आप लोग कि वो बचते हुए नज़र आ रहे थे, क्योंकि वो अधिकतर अपने वीडियोज़ में बहुत ही सारे शायरी और जो सीधी बातों को करते रहते हैं, तो उनमें वो काफ़ी फंस चुके हैं। क्योंकि यही ये लोग हैं जो शायरी और बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े सपने दिखाकर जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रलोभन देते हैं कि ये ही तो एक नौकरी है भाई, आईएएस की नौकरी से अच्छा दूसरी कोई नौकरी थोड़ी है। और इस तरीके से जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का जो बंदा होता है, स्टूडेंट्स होता है, वो इस ट्रैप में फंसता है। इन कोई जो ग्लैमराइजेशन देकर, इन जो सर्विसेज की ग्लैमराइजेशन देकर और इनके बहकावे में आकर जो इनका माइंड डाइवर्ट होता है और ये इस फील्ड में आते हैं और इनके ट्रैप में एकदम फंस जाते हैं अच्छे तरीके से। जो स्टूडेंट्स इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कम से कम एक बार वो टीचर हमारे साथ आकर हमारे प्रोटेस्ट में हमारे लिए बोल जाए, लेकिन इन टीचरों ने ऐसा इन लोगों के साथ तो कुछ नहीं किया। हाँ, एक टीचर जो ये तथास्तु जो में पढ़ाती है वो गई थी ज़रूर, लेकिन उनको स्टूडेंट्स ने बहिष्कार इसलिए क्यों किया क्योंकि भाई 3-4 दिनों के बाद ये लोग जा रहे हैं उस प्रोटेस्ट में। वो लोग पहले दूसरे दिन कहाँ थे? वो ये लोग नहीं, उस टाइम पर इन लोगों को क्या नहीं पता था? तो उस टाइम पर कहाँ थे? इस चीज़ को लिए गुस्सा होते हुए स्टूडेंट्स ने उनका बहिष्कार किया था उस प्रोटेस्ट में, और इसी को लेकर अवध जी ने अपने आप पर खतरा दिखाया और उनको एंटी नेशनल, एंटी सोशल एलिमेंट्स घोषित किया कि नहीं, मेरे जान को खतरा है। और जब दिल्ली के एलजी ने केवल एक बार उनको बुलाया अपने साथ मीटिंग करने के लिए, अपने साथ उन मुद्दों पर बात करने के लिए, तो ये लोग एकदम दौड़ते हुए दिल्ली के एलजी से बात करने के लिए पहुंच गए। और क्योंकि भाई लोग ये बड़े लोग हैं तो बड़े लोगों के साथ ही उठना बैठना होगा। उन छोटे प्रोटेस्टर की क्या औकात कि वो इतने बड़े बड़े लोगों की बुलाए। अगर ये बड़े बड़े लोग उन छोटे छोटे प्रोटेस्टर के प्रोटेस्ट में चले गए तो इनका नाम नहीं खराब हो जाएगा, इनका इमेज नहीं खराब हो जाएगा, इसलिए ये नहीं गए। और ये मीटिंग में क्या बातें करते हैं? क्या स्टूडेंट के इशू पर बात करते हैं कि स्टूडेंट्स की जो हालत है उसको कैसे सुधारा जाए? नहीं, ये लोग फिर अपने वही बिजनेस वाले आइडिया को, बिजनेस वाले माइंड को ही चलाते हैं और ये बातें करते हैं कि इनको एक अलग जगह पर दिल्ली से हट के कहीं शांत जगह में, कहीं फैलाव एरिया में इनको जगह दिया जाए जहाँ पर ये फिर से अपना बड़ा कोचिंग को, इंस्टीट्यूट्स को इस्टेब्लिश कर सके। ये लोग स्टूडेंट्स के मुद्दों पर कोई बात नहीं करेंगे। ये लोग उसी तरीके से स्टूडेंट्स के नाम पर ही देखो आपदा में अवसर ढूंढा जा रहा है और इन्हीं के नाम पर, इन प्रोटेस्टर्स के नाम पर दूसरी जगह ज़मीन लिया जाएगा और नए अपने बिल्डिंग बनाए जाएंगे और फिर से उसी तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मोटी मोटी रकमें हासिल की जाएंगी और उसी तरीके से जो एक मिडिल क्लास का बंदा है, मिडिल क्लास का लड़का है, मिडिल क्लास फैमिली से कोई भी आता है उसके जेब से पैसे जाते रहेंगे और इन बिजनेसमैन के पॉकेट भरते रहेंगे और यही सिस्टम हमारा चलता रहेगा। इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। आज भले ही कोई 1 महीना बात कर ले, लेकिन 6 महीने के बाद यही होगा कि कोई फ़र्क नहीं, इस पर कोई बातें ही नहीं करने वाला। तुम खुद सोचो कि जो बंदा, एक बंदा इससे जस्ट लगभग एक सप्ताह पहले ही जो इलेक्ट्रेट होकर मर गया था, क्योंकि बारिश के पानी से जब रोड पर, रास्ते पर पानी जम गया था तो वो साइड से होकर एक लोहे की सीढ़ी से सोचता है गुजर कर जाने के लिए और उस सीढ़ी में लाइव वायर होता है सटा हुआ और जिससे करंट आ रहा होता है और उसमें करंट से उसकी देहांत हो जाती है। उसके बारे में कितने लोगों ने बात किया? किसी लोगों ने बात नहीं किया। और सिमिलरली यही इनके साथ भी होगा। ये इन प्रोटेस्टर्स के नाम पर, स्टूडेंट्स के नाम पर सरकारों से ज़मीन ले लेंगे और यहाँ तक कि बिल्डर्स भी हायर करवा कर बिल्डिंग ही बनाया एकदम लेंगे और अपना फिर से एम्पायर बिजनेस फिर से वहाँ पर खड़ा करेंगे और स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा? 0 बट्टे सन्नाटा। और यही सिस्टम शुरू से फिर से चलने लगेगा और इस पर कोई बातें नहीं करेगा। ये है हमारे समाज की असली सच्चाई।